हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हम टोटल 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जो कि सीटेट, एमपी टेट, सीजी टेट और अदर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है, राज्य है जहाँ पर टेट का एग्जाम होता है, वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो भी लेक्चर बनाए जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक है 3rd टू लेकर 8th तक की, उनमें इन्वायरमेंट का जो सिलेबस दे रखा है उस आधार पर है, ठीक है। मतलब और जितने भी क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार रख के बनाए गए हैं और सारे के सारे एनसीईआरटी बेस है। मतलब एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि इस 25 क्वेश्चन को अगर लगाए तो आपको एक नजरिया मिलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा किस दिशा से किस दिशा होगी, मतलब उसकी यात्रा की जो दिशा होगी किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले अगर हम अपना प्यारा भारत बना ले तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अपना इंडिया यहाँ ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अगर अब हम इसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ दिल्ली, ठीक है, ये हो जाएगा दिल्ली। और दिल्ली से अगर मध्य प्रदेश आएंगे तो यहाँ आएंगे मतलब दक्षिण में, ठीक है। पहले किधर आएंगे? दक्षिण में। तो देख लो, पहले पूर्व में, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये आंसर हो नहीं सकता। दक्षिण में जाएंगे मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। मतलब पहले अगर भोपाल जाना है तो ये दिल्ली से भोपाल तक आ गए। अब भोपाल से जाना किधर? झारखंड, मतलब इस दिशा में जाना है तो इसको कौन सी दिशा बोल देंगे हम? पूर्व की दिशा, ठीक है। तो पहले दक्षिण दिशा में जाएंगे और फिर पूर्व की दिशा में जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। कि अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति है, पहले वो भोपाल जाना चाहता है और फिर झारखंड, तो पहले उसे दक्षिण में जाना पड़ेगा, फिर पूर्व में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कि यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है, ठीक है। मतलब जो यातायात में नियम लगे होते हैं, जैसे लाल कलर होता है, वहां पर हरा होता है, पीला होता है, ठीक है। मतलब रेड, ब्लू और येलो होता है। तो वहां पर ये पीली लाइट मतलब येलो लाइट क्या संकेत देती है ये बताया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है रुको, सेकंड ऑप्शन है चलो, थर्ड ऑप्शन है तैयार हो जाओ और फोर्थ ऑप्शन है पैदल चलने लगो, ठीक है। तो जब पीली लाइट जलती है तो उसका मतलब क्या है? तैयार हो जाओ, मतलब अब ग्रीन होने वाली है और हमें चलना स्टार्ट करना है। मतलब जब पीली लाइट होती है, येलो होती है, तब हमें तैयार हो जाना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड हो जाएगा कि जेड वायुयान से कौन सा प्रदूषक निकलता है, ठीक है। जो जेड वायुयान होते हैं उनसे कौन सा प्रदूषक निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा SO2, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा CO2, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा CCl2, ठीक है। तो जब भी जेड वायुयान से कौन सा प्रदूषक निकलता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसे CFC के नाम से जानते हैं। क्या? CFC के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत को क्षति करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथा हो जाएगा कि भारत में प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, ठीक है। तो जो प्रथम ट्रेन है भारत में कहां से कहां तक चली थी, तो आप जानते होंगे मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि टोटल कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। और इसमें जो इंजन का नाम था वो क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। जो इंजन था, जो मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चली थी, कब? 16 अप्रैल, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1953 को, ठीक है। 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी जिसके इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। तो जिसके इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, टोटल 34 किलोमीटर चली थी और मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो 16 अप्रैल है इसी दिन बनाया जाता है रेलवे दिवस, मनाया जाता है, रेलवे सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जब 1853 था तो इस टाइम जो कार्यकाल था वो लॉर्ड डलहौजी का था, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में पहली ट्रेन चली थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पांचवा हो जाएगा कि जो भारत है, ठीक है, भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के कितने हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 6 और फोर्थ ऑप्शन है कितना? 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। तो टोटल भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के कितने हवाई अड्डे हैं? तो 15 हवाई अड्डे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16वां हो जाएगा, छठवां हो जाएगा
कि भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई, ठीक है, जो भारत है इंडिया, यहाँ पर प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा, अब भी अपन ने देख लिया है कि 1853 में, ठीक है, सॉरी 1853 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में टोटल 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है, और इंजन का नाम ब्लैक ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा कि हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है यहाँ पर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा NH1, सेकंड ऑप्शन है NH7 और थर्ड ऑप्शन है NH3 और फोर्थ ऑप्शन है NH9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर NH7, ठीक है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सॉरी, एक मिनट में इसमें थोड़ा सुधार करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, परंतु अभी करंट की अगर न्यूज़ की हम बात करें तो अब हो गया है NH, ठीक है, सबसे बड़ा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया NH44, ठीक है, याद रखिएगा NH44, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब श्रीनगर से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? कन्याकुमारी तक, ठीक है। और इसकी टोटल अगर हम लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो 3745 किलोमीटर, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि 3745 किलोमीटर NH44 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नया डेटा याद रखोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8वां हो जाएगा कि मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो सामान ढोने के लिए गधे और खच्चर का प्रयोग किया जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसके तुल्य है। मतलब जब हम अगर मैदानी इलाके की बात करें तो हम सामान ढोने के लिए गधे और खच्चर का यूज कर रहे हैं, परंतु वहीं पर अगर हम पहाड़ी इलाके की बात करें तो इस प्रकार के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, गधे और खच्चर की जगह हम सामान ढोने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भैंसा, सेकंड ऑप्शन है घोड़ा और थर्ड ऑप्शन है ऊंट, फोर्थ ऑप्शन है याक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की घोड़े और गधे की जगह याक का यूज किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9वां हो जाएगा कि भारतीय रेलवे कितने रेल क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो भारतीय रेल है उसे टोटल कितने जोनों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 17 जोनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा कि मध्य रेलवे का स्थापना समय है, ठीक है, जो मध्य रेलवे है उसका स्थापना समय कौन सा वर्ष है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1951, सेकंड ऑप्शन है 1952, थर्ड ऑप्शन 1953 और फोर्थ ऑप्शन 1954, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जो मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई सेंट्रल। और स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ हो जाएगा कि हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर कौन सा मार्ग है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता दिल्ली का राजमार्ग, सेकंड है NH4 और थर्ड है मनाली टू लेह और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली से श्रीनगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो मनाली और लेह के बीच का जो राजमार्ग है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है, ठीक है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा यहाँ पर कि परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं, ठीक है। तो परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सड़क, सेकंड हो जाएगा मेट्रो रेल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जल और फोर्थ हो जाएगा वायु। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जितने भी लोग सफर करते हैं उनमें सबसे अधिक तादाद में लोग सड़क पर यात्रा करते हैं, क्योंकि इस पर बाइक, पैदल और ट्रेन, बस सारी चीजें सड़क पर चलती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13वां हो जाएगा कि रेलवे परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर पहला है उत्तर प्रदेश, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है पश्चिम बंगाल, फोर्थ है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की इंडिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। तो गोरखपुर में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है, और उसकी टोटल लंबाई है 1333 मीटर, ठीक है, 1333 मीटर, या हम इसको बोल सकते हैं 1.333 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और अभी जो प्रस्तावित है वो है कर्नाटक में, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1600 मीटर का, परंतु अभी बना नहीं है, इसलिए आप इसे ही याद रखिए, ठीक है, गोरखपुर का।
तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रिपीट हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन नहीं मतलब हमने बाकी डिटेल आपको बता दी है। यहाँ दिया है कि प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, इसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और टोटल दूरी भी पड़ चुके हम 34 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और इंजन का नाम ब्लैक ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15वां हो जाएगा कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा यार, सबसे पहले तो हम इंडिया बना लेते, तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ अगर हम प्यारे भारत में देखें तो अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से कहाँ जा रहा है, तो दिल्ली से जा रहा है चेन्नई, मतलब कुछ इस प्रकार से होते हुए यहाँ पर चेन्नई पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो पहली नदी है, फिर आगे क्या दिया है कि अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। मतलब वो दिल्ली से जाकर आ रहा है चेन्नई, और ऐसी कौन सी नदी है जिसको उसने पार नहीं किया है। तो अगर हम बात करें यार, तो देखो पहला ऑप्शन है गंगा, सेकंड है कृष्णा, थर्ड है नर्मदा और फोर्थ है गोदावरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो गंगा नदी है, ठीक है, वो गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकलते हुए और इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा यूपी, और इधर आ जाएगा बिहार और झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए इधर गिर जाती है, मतलब यहाँ साइड से निकल जाएगी। परंतु यहीं पर अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी है उसको यहाँ पर क्रॉस करेगा। ठीक है, और गोदावरी को उसके ऊपर क्रॉस करेगा, और वहीं पर नर्मदा नदी की बात करें तो वो यहाँ पर क्रॉस करेगा। ठीक है, मतलब पहले नदी आएगी कौन सी, नर्मदा नदी आ जाएगी, फिर आ जाएगी गोदावरी, और थर्ड में आ जाएगी कौन सी, कृष्णा। मतलब कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी को तो पार करेगा कौन, गुरप्रीत, परंतु गंगा नदी को पार नहीं करेगा। इसी आधार पर उसने यही पूछा है कि कौन सी नदी को पार करने की संभावना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हो जाएगा कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो आपको ये स्पेशली पॉइंट यहाँ याद रखना है, कौन सा सबसे ठंडा रेगिस्तान है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, तो ठंडे रेगिस्तान की बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो सैनिक होते हैं वो -45 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो इस लद्दाख को ही कहा जाता है, लेह लद्दाख को, ठंडा रेगिस्तान इंडिया का। ठीक है, मतलब आप जैसलमेर, दार्जिलिंग, मेघालय नहीं लगाना है हमें। ठीक है, यहीं पर अगर हम जैसलमेर की बात करें तो अधिकतम तापमान होता है इंडिया का, परंतु हमें यहाँ पूछा है कि सबसे ठंडा रेगिस्तान की बात हो रही, इसीलिए लद्दाख होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। ठीक है, मतलब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा है, कौन सा सुमेलित करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा भरतनाट्यम, सेकंड हो जाएगा तमिलनाडु लावनी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक का कथक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा असम का बिहू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की असम में कौन सा डांस किया, कौन सा नृत्य प्रचलित है, तो बिहू नृत्य। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और जो लावनी दे रखा है ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, लावनी कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, और भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में, और कथक की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वां यहाँ पर हो जाएगा कि कोई व्यक्ति, ठीक है, 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 मतलब 1:30 ठीक है दिन का बजे अहमदाबाद से छूटी, और 1 सितंबर 2015 7:30 मतलब 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी यहाँ 2268 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनों के बीच ट्रेन की आवश्यक चाल होएगा। ठीक है, आवश्यक चाल थी। ठीक है, तो हमको चाल निकालना है, तो हम इतना जानते हैं कि जो चाल होता है, तो चाल बराबर से होता है क्या, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय होता है। और अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ गुजरात में जाएगा अहमदाबाद, और अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाना है, इसका मतलब यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल दूरी हमें कितनी दे रखी है, तो दूरी हमें दे रखी है 2268। ठीक है, 2286 दे रखी है, और यहाँ पर हम समय का भाग देंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल आ जाएगी चाल। ठीक है, और चाल आ जा रही होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी अगर हम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ पर हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, जो पाइपलाइन परिवहन है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा खनिज तेल, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बिजली, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पाइपलाइन बिछाई जाती है वो किसके लिए बिछाई जाती है यार, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, खनिज तेल के लिए बिछाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20वां हो जाएगा कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, जो उड़ीसा है वहां पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा पारादीप, सेकंड हो जाएगा हल्दिया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तूतीकोरिन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, जो पारादीप है वो कहां पर हो जाएगा, उड़ीसा में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां। ठीक है, कि मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है। ठीक है, जो मुंबई में स्थित है उस हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, सेकंड है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फोर्थ हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि कहाँ पर है, तो मुंबई में स्थित होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में हो जाएगा, वहीं राजीव गांधी हवाई अड्डे की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित हो जाएगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ ये हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां यहाँ पर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है। ठीक है, तो जो सरकार का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है वो कौन सा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सड़क परिवहन सेवा, सेकंड ऑप्शन है वायु परिवहन सेवा, थर्ड ऑप्शन है जल परिवहन सेवा, और फोर्थ ऑप्शन है रेल परिवहन सेवा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि सरकार का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है, तो रेल परिवहन सेवा, जिसमें गवर्नमेंट सबसे अधिक संख्याओं में जॉब भी देती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा, ग्रांड ट्रंक रोड संचालित होती है। ठीक है, तो ग्रांड ट्रंक रोड जो संचालित होती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता के बीच, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मुंबई से चेन्नई के बीच, थर्ड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता के बीच, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली से मुंबई के बीच। ठीक है, तो यहाँ ग्रांड ट्रंक रोड की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, अमृतसर से कोलकाता के बीच। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें यार, ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, और कोलकाता से हम देख ही लेते हैं किस प्रकार से ये मिली हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, और थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी ये अमृतसर। ठीक है, तो अमृतसर से दिल्ली जब आती है, तो ये अमृतसर से जब दिल्ली पहुंचती है ट्रेन, तो ये NH1। ठीक है, NH1 जो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ती है, वहीं पर अमृतसर से आगे चलेगी तो ये कहाँ तक, कोलकाता तक, और ये हो जाता है NH2। ठीक है, तो NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर कौन सी रोड के नाम से जाना जाता है, तो ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कौन ने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने हराया किसको था, तो ये हुमायूं को हराकर राजा बना था, तब इन्हें बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, जो कि NH1 और NH2 से मिलकर बनती है, और NH1 वही हो जाएगा अमृतसर से दिल्ली के बीच, और दिल्ली से कलकत्ता के बीच NH2। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो अमृतसर से कोलकाता के बीच जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24वां हो जाएगा कि देश की बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है। ठीक है, मतलब जो भारत में जनसंख्या रेगुलर बढ़ रही है और उस भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उचित होगा, तो यहीं पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि फ्लाईओवर बनाना, सेकंड ऑप्शन है यातायात संबंधित नियम बनाना, थर्ड ऑप्शन है राजमार्गों को चौड़ा करना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि यातायात संबंधित नियम को कठोरता से लागू करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि यहाँ पर अगर देश में अधिकतम जनसंख्या बढ़ रही है और जिसमें भीड़ भाड़ के कारण यातायात सही से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पर यातायात संबंधित नियम अगर कठोर कर दिए जाए, कहने का मतलब है कि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे वही गाड़ी चलाए, तो बहुत सारी उन चीजों में हो जाएगा सुधार। और ये भी कर सकते हैं कि गाड़ी में कम से कम 3 से 4 लोग बैठे, 1 लोग ना बैठे, तो भी हो जाएगा सुधार। और वहीं पर अगर हम देखें तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो गवर्नमेंट की ही गाड़ी यूज करे, तो भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। यही हम बोल सकते हैं कि यातायात से नियम संबंधित जो भी नियम है उनको कठोरता से लागू अगर कर दिया जाए तो ये सारी चीजें हैंडल हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग खालिस्तान को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होती है। ठीक है, मतलब जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बना था। ठीक है, यह याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH है, ठीक है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में इसका निर्माण हुआ था। तो ये बोल रहा है कि जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होती है, मतलब जो नेशनल हाईवे किनको जोड़ती है, महानगरों को, राज्य की राजधानियों को, जिलों को और राष्ट्रों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की राज्य की राजधानियों को जोड़ता है कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और जितने भी नंबर आप
आपके आए हैं उस 25 में से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको एक-दूसरे को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आपकी पढ़ाई रेगुलर रहेगी, ठीक है? तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।